गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए बच्चों, अपनी पीवाई की सीरीज की जो चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, ये आज की अपनी 9th क्लास है और इसमें हम 2016 के आरबीएससी के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज की जो अपनी क्लास है, इसमें हम टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सीक्वेंस में हम टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारे 14 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास में पहला जो क्वेश्चन अपन से पूछा गया है 2016 के पेपर में, उसको देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3-3-4 रेशो। दे एडमिटेड एन फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर के लिए एन को वो फॉर्म में एडमिट करते हैं, न्यू पार्टनर बनाते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को निकालना है। तो देखिए, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है। सेक्रीफाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो सेक्रीफाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ₹1। टोटल प्रॉफिट क्या करेंगे, ₹1 अज्यूम करेंगे। यहाँ पर रुपीज आएगा, ₹1 अज्यूम करेंगे। एन का शेयर 1/3 दे रखा है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा अपना 2/3। 1/1 में से 1/3 माइनस करेंगे, 2/3 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। और रिमेनिंग प्रॉफिट को हम इस रेशो में डिवाइड कर लेंगे। 3/4 का मतलब हो गया 3/10, 3/10 और 4/10। तो 2/3 को इस रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्स का शेयर हो जाएगा 2/3 का 3/10, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/3 6 और 3/10 30, और 2 का 3 से 6 और 3 का 10 से मल्टीप्लाई 30, 2 का 4 से 8 और 3 का 10 से 30। एन का दे ही रखा था 1/3। इसका डिनोमिनेटर कितना हुआ, 30। तीनों पार्टनर्स का 30 हो गया, तो इसका भी 30 होना चाहिए, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 10/30। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा बच्चों 6 6 8 10। इसका मतलब 3 3 4 5। लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है अपने को, जितना आप उसको डेसिबल में नहीं लिखना है, लेकिन जितना कम कर सकते हो वहां तक करके लिखना है आप। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब लेते हैं, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:7। 4:7 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। यानी कि न्यू रेशियो जो है पार्टनर का इक्वल रहेगा, सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो इक्वल रहेगा। कैलकुलेट दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है बच्चों। तो ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है और न्यू रेशियो आपको दे रखा है, तो आपको अच्छे से पता है सैक्रिफाई रेशियो निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से हम सैक्रिफाई रेशियो माइनस कर देंगे, सॉरी, न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। तो आपका ओल्ड रेशियो क्या था, 4:7, तो 4/11। और न्यू क्या था, 1:1:1, तो 1/3 1/3 और 1। तो 4/11 में से 1/3 माइनस करेंगे, एलसीएम 33। 11 का डिवाइड 33 में 3 टाइम्स और 3 4 जा 12। 3 का डिवाइड 33 में 11, 11 1 जा 11, यह आ जाएगा 1/33। बी का अगर निकालेंगे 7/11 में से 1/3 माइनस करेंगे, एलसीएम लेकर 10/30। तो इस तरह से हमारा सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा बच्चों 1/1:10, 1:10। ये हमारा सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा। तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 ऑफ मेसर्स निरंजन एंड सन्स वाज 80,000। फर्म का जो कैपिटल है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो है 80,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सच टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%। बिजनेस की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है।
कंप्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स करना है, मतलब 5 गुना करना है। ठीक है, तो चलिए गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 80,000 का अपने को दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए 4 लाख की अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, 15% यहाँ पर रेट है, तो 60,000 हमारा जो है क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। सुपर प्रॉफिट में से अपन क्या करेंगे, सॉरी, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट 80,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, 20,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 5, तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपीज हमारी फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit M into the partnership, who brings 2,50,000 as his capital and 1,50,000 as premium. Premium मतलब गुडविल। गुडविल के लिए वो 150 लेकर आएगा, उसका 1/5 शेयर के लिए नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी बुक्स में पहले से गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं है। तो 250 की तो कैपिटल है और 150 की गुडविल है। जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। एम की कैपिटल कितनी है, 250, और गुडविल कितनी है, 150। ठीक है, तो 250 और 150 उसका अमाउंट है, 4 लाख रुपीज वो कैश में लेकर आता है। गुडविल का जो अमाउंट है बच्चों 150 का, वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 की हमारी जो गुडविल है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आपको पता ही है कौन से रेशो में करेंगे, सैक्रिफाई रेशो में। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाई रेशो कहीं भी नहीं दे रखा, और ना ही न्यू रेशो दे रखा, और ना ही यहाँ पर यह दे रखा है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर किस पार्टनर से लेगा। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, जो हमारा ओल्ड रेशो है 3:2, इसे ही हम क्या अज्यूम करेंगे, सैक्रिफाई रेशो अज्यूम। तो हमारी जो गुडविल है वो हम इसी रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:2। तो 1,50,000 आपका 3:2 में डिवाइड होगा 90,000 और 60,000। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। 3 पार्टनर है, इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी 3 पार्टनर हैं, इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनका जो रेशो है वो इक्वल रेशो है। बिल्स पेबल दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है, और कैपिटल तीनों पार्टनर्स की दे रखी है। कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग, ये इनकी असेट्स हो गई। इसके बाद में दे एग्रीड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि न्यू पार्टनर डी यहां पर आएगा और उसे हम 1/4 का प्रॉफिट देंगे। That deed should bring in 9,000 for goodwill and 15,000 as capital. डी जो है 9,000 रुपीज गुडविल के लाएगा और 15,000 कैपिटल के लेकर आएगा। That one half of the goodwill shall be withdrawn by the old partners, यानी कि जो गुडविल 9,000 हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनका ओल्ड रेशो इक्वल है, तो सभी पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,000, वो सभी पार्टनर्स इसका हाफ अमाउंट विड्रॉल कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ। स्टॉक और फर्नीचर पे आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% बनाना है। स्टॉक और फर्नीचर पे 10%। तो एक बार आपको स्टॉक और फर्नीचर समझा देते हैं। स्टॉक दे रखा है 11,400 का, इसका 10%।
और 2400 का भी 10% निकालेंगे और दोनों का 10% रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। प्रोविजन बना लेंगे डेटर्स के ऊपर 5% का, 10,500 है, इसका हम क्या करेंगे 5% का यहाँ पर प्रोविजन बना लेंगे। इसके बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं। दैट a liability of 180 be created against bills dishonored which was dishonored। डिस्काउंटेड बिल था जो डिसऑनर हो गया है, 180 की एक लाइबिलिटी अपने को इंक्रीज करनी है, तो लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में शो करेंगे। दैट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 8,500। तो 8,500 से बिल्डिंग की वैल्यू अपने को क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, और रिड्यूस करके रिवैल्यूएशन अकाउंट की हम डेबिट साइड में शो करेंगे। और आपकी ये जो 180 की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ये भी हम रिवैल्यूएशन की डेबिट में शो करेंगे। गिव नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट द अबव अरेंजमेंट्स एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो देखिए बच्चों, जर्नल एंट्रीज अपन बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, डी की कैपिटल है 15,000 और गुडविल है 9,000। ठीक है, तो गुडविल यहाँ पर कैश लेकर आ रहा है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल अकाउंट डेबिट 9,000 ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो अज्यूम कर रहे हैं। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसलिए हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो अज्यूम करें। फिर जो गुडविल अपन ने डिस्ट्रीब्यूट की है 3,000, उसका हाफ अमाउंट पार्टनर्स फर्म से विड्रॉल कर लेंगे, इसलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4,500 यहाँ पर टोटल अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में अपने को लिखना था, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर एक लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड के नाम से एक लाइबिलिटी और बनाई है, तो ये भी इंक्रीज हो रही है। तो सब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये आपको यहाँ पर तीनों असेट्स दिख रही है, और ये आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होना और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में शो होता है। तो 11,500 हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, और यही हमारा लॉस हो जाएगा। 11,500 का हमारा लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को हम सभी पार्टनर्स में इक्वल रेशो में डिवाइड कर लेंगे। जो हमारा इक्वल रेशो दे रखा था उस रेशो में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन बैलेंस शीट से पहले हम एक बार वर्किंग नोट में, ये हमारा वर्किंग नोट है यहाँ से, और इस वर्किंग नोट में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन देखते हैं स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रोविजन यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड डिक्रीज हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी अपने को डिक्रीज करनी है, ये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज और ये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज। लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्रेडिट हो जाएगा 8,500, मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे, जर्नल एंट्री में तो इसको क्रेडिट ही करेंगे, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 11,500 का हमारा लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को सभी पार्टनर्स में इक्वल रेशो में डिवाइड करें। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा बच्चों, बाय बैलेंस बीडी ए बी सी की, जो क्वेश्चन में दे रखी है ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर। फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर की गुडविल जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की है 3,000, और इसका हाफ अमाउंट 1,500 पार्टनर्स विड्रॉल कर देंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस अपने को दे ही रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और इसके बाद टोटल लगाकर हमने सभी पार्टनर्स का क्रेडिट का और यहाँ पर बैलेंस शीट निकाल लिया। ए का बैलेंस शीट हो जाएगा 14,467, और बी का हो जाएगा 10,267, और सी का हो जाएगा 3,666, और डी का है 15,000। ये जो कैपिटल का बैलेंस होगा इसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, इसमें हम शो कर लेंगे। बिल्स पेबल आपका एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज हम इसको शो कर देंगे।
लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, ये आपकी न्यू लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसको हम लाइबिलिटी साइड में शो कर रहे हैं। कैश का अमाउंट अभी अपन समझते हैं। डेटर्स आपका 10,800 था, उसमें प्रोविजन अपन ने 5% का बना लिया है। स्टॉक की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो चुकी है, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, और बिल्डिंग की वैल्यू भी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, इन सारी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस अपन ने कर ली है। जो ओरिजिनल वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, एक बार क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ से रिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब कैश का अमाउंट समझ लेते हैं। 600 आपको कैश का ओल्ड बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो 600 में अपने को ये 24,000 प्लस करना है। 9,000 की इसमें गुडविल थी और 15,000 की कैपिटल थी, तो 24 तो अपने को प्लस करना है, और ये 4,500 अपने को माइनस करना है। ठीक है, 600 में 24 तो प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 24,600, और 4,500 इसमें से जो गुडविल निकाली थी उसे माइनस कर लेंगे, तो कैश का बैलेंस हो जाएगा 20,100। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का यहाँ पर टोटल इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा वर्किंग नोट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये था बच्चों अपना आज का पेपर, जिसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और 2016 का ये हमारा पेपर कंप्लीट सॉल्व हो गया। देखिए बच्चों, एक अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से क्लास रहती है, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन की क्लास रात को 8 बजे होती है, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखें, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।